Good morning students. We are at Swami Vivekanand Institute, Vikaspuri, and अभी आपकी UGC नेट का एग्जामिनेशन is on 18 June and you all are having just 6-7 days in your hand. तो अभी क्या है कि it's very important कि आप बिल्कुल क्लियर हों अपनी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी को लेकर, and that is why I am here to guide you for that. Myself Dr. Bhavna Madan. यहाँ पर अभी आपके पास क्या है कि यू हैव टू ग्रैब 300 मार्क्स जो कि आपको मिलेंगे सेक्शन ए, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2 को अटेम्प्ट करने के बाद, और आपके पास 100 मार्क्स हैं फर्स्ट पेपर में, 200 मार्क्स है सेकेंड पेपर में. यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट. तो अभी क्या है कि यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि मुझे अगर अटेम्प्ट करना है तो मैं फर्स्ट पेपर से कितने ग्रैब कर लूँगा या कर लूँगी, या सेकेंड पेपर में मेरे कितने मार्क्स आ जाएंगे. मतलब इतनी तैयारी आपकी अब तक हो चुकी है और आपको अपने सब्जेक्ट में ओरिएंटेशन आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आई एम श्योर कि आप अपना सेकंड पेपर भी अच्छे से करेंगे, जहां कि आपका 200 मार्क्स का मामला है. जबकि फर्स्ट पेपर 1 जो रहता है दैट इज सेम फॉर एवरीबडी एज यू नो, और उसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, रिसर्च का भी थोड़ा बहुत जजमेंट हो जाता है. तो वो अगर आपका फंडा क्लियर है कि मैंने इतने मार्क्स स्कोर कर लेने हैं पेपर 1 में और पेपर 2 में भी मेरे अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, तो आई एम श्योर कि आप इस पेपर इस बार का यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे. लेकिन अगर आपको अभी से पता है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, आपका जो है एक स्वॉट एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है. यू अंडरस्टैंड, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड दी थ्रेट्स. अगर आपको अपनी वीकनेसेस पता हैं, आपको पता है कि आप पेपर 1 में ही मार्क्स कम लेके आएंगे, तो आई एम श्योर कि आपका पेपर 2 अच्छा हो जाने के बाद भी आप उतने जेआरएफ वाले या यूजीसी नेट वाले मार्क्स नहीं लेके आ पाएंगे. तो स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा सब्जेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, मेरी रीजनिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, मेरी कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है. ये आपको खुद जज करना है, ये आपको कोई टीचर नहीं बता पाएगा. अभी तक आपको इन चीज़ों की क्लैरिटी हो जानी चाहिए, क्योंकि इट्स हाई टाइम, ओनली 1 वीक टू गो. उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि डेली आप एक मॉक टेस्ट लीजिए जब तक कि आप एग्जामिनेशन के लिए चले ना जाएं ऑन 18 जून. वो आपको मेंटली प्रिपेयर करेगा, आपको बताएगा कि आपकी स्ट्रेंथ अभी क्या बन रही है आने वाले एग्जाम के लिए. ठीक है स्टूडेंट्स, टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए, जो कि मैं कह रही हूँ पेपर 1 में, पेपर 2 में आप कि ऐसे क्वेश्चंस पे टाइम मत वेस्ट करिए जो आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे, जिनकी आपको कंटिन्यूसली पता है कि ये क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा. तो उसमें अगर आप टाइम वेस्ट करने से बेटर अपना टाइम उन क्वेश्चंस में लगाइए जिनमें आपको क्लैरिटी है, और आप यू विल फेच द मार्क्स. यू हैव टू फेच द मार्क्स बाय टारगेटिंग ऑन द राइट आंसर्स. उसके अलावा आपको सिलेबस को एग्जामिन करना है. सिलेबस एग्जामिन करना है मीन्स आपके कौन से एरियाज हैं जिन पे आप रेगुलर टच में रह के अब इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आपको लगता है कि इन एरियाज के अगर क्वेश्चंस आ गए तो डेफिनेटली आपका पेपर होने वाला है बहुत स्ट्रॉन्ग. तो एग्जामिन कर लीजिए. अभी कुछ छूट गया है तो यू डोंट हैव मच ऑफ टाइम. मैं ये नहीं कहूँगी कि अपना बहुत टाइम वेस्ट करिए किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लर्निंग करने के लिए. इस वक्त उन्हीं को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए जो आप अच्छे से कर पाएंगे. रिवीजन करिए बार बार. आई एम सेइंग एक अटेम्प्ट करिए, लाइक मॉक टेस्ट इज सॉर्ट ऑफ रिवीजन ओनली. अगर आप वो बार बार कर लेंगे, 4 पेपर अगर अभी आप करके चले जाएंगे एग्जामिनेशन में, इट विल मेक यू मेंटली स्ट्रॉन्ग. आपका क्राइटेरिया होना चाहिए कि मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, मुझे कोई डर नहीं लग रहा पेपर से पहले. बी वेरी means you should think that I am going to qualify UGC NET JRF. That should be your strategy, focus strategy from today to till day you are going to attempt the examination. और स्टूडेंट्स, मैं आपसे बार बार कहूँगी कि इफ़ यू आर गोइंग टू क्वालिफाई मीन्स आपके एग्जामिनेशन
होने के बाद अगर आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही रही तो आप डेफिनेटली उतना स्कोर ले आएंगे कि आप JRF भी क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन कहीं अगर आपके कुछ ना कुछ आपके थ्रेट्स हैं, आपकी वीकनेसेस हैं, आपकी फोकस स्ट्रैटेजी लूज है, तो आई ओनली सजेस्ट यू कि आप दिसंबर को टारगेट कीजिए, जिसके लिए आपके अभी 6 मंथ्स हैं, और फिर से उसी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए जो कि एक स्टेप वाइज प्रिपरेशन होती है, और उसमें आप अपने एग्जामिनेशन को फोकस करके चलते हैं, टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं, मार्क्स की स्ट्रैटेजी को लेके चलते हैं, ताकि जून 2024 आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तो दिसंबर शुड बी योर full and final attempt. Thank you, students, for joining me. I wish you all the best for this examination. Hope you qualify this time. Thank you.